नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेली करंट अफेयर सेगमेंट में 13 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किस प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी को शामिल किया गया है? विकल्प हैं ए टाइगर वुड्स, बी रोरी मैकइलॉय रॉय, सी फिल मिकेल्सन, डी जैक निकलस। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को, जो एक अमेरिकी गोल्फर हैं, उनको वर्ल्ड गोल्फ ऑफ हॉल फेम में शामिल किया गया है। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम ने इस वर्ष 2 नए विशिष्ट पुरस्कार शुरू किए हैं। पहला है ये चार्ली शिफर्ड पुरस्कार, जो दिया गया है रेनी पावेल को, और दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जिसको दिया गया है 2 लोगों को, पीटर यूवेरोथ तथा दिवंगत डिक फेरिस को दिया गया है। तो ये 2 पुरस्कार इस साल जो है शुरू किए गए हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और पहला है चार्ली शिफर्ड पुरस्कार। आज का दूसरा प्रश्न है, हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जेनोस एडर, बी पीटर रोना, सी कैटलिन नोवाक, डी पैरी हरमन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कैटलिन नोवाक को जो है हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु हैं इस प्रश्न से संबंधित। कैटलिन नोवाक को हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। वह जेनोस एडर का स्थान लेंगी, जिनका 5 वर्ष का कार्यकाल 10 मई 2022 को समाप्त हो रहा है। हंगेरियन संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक का चुनाव किया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तीसरा प्रश्न, मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए ओडिशा सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की घोषणा की है? विकल्प हैं ए ICAR, बी इसरो, डी CDRDO, डी नाबार्ड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी नाबार्ड। उड़ीसा राज्य सरकार ने जो है नाबार्ड के साथ जो है साझेदारी की घोषणा की है। किसके लिए? मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं, ओडिशा राज्य ने मत्स्य उत्पादन तथा बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को बिहार को से अलग करके की गई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो बीजू जनता दल के अध्यक्ष हैं, और ये वर्ष 2000 से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लगातार जो है ये 5वीं बार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल गणेशी लाल है और यहाँ की जो भाषा है वो उड़िया है और नृत्य ओडिसी है। और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1990 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके जो CEO हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं डॉक्टर GR चिंताला। आज का चौथा प्रश्न, भारत का कौन सा संगठन यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन करेगा? ए DRDO, बी इसरो, सी वेल, डी HAL। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी इसरो। इसरो जो है वो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कक्षा 9 के देश भर से 150 छात्रों का चयन करेगा। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत 150 छात्रों का चयन करेगा। इसरो स्कूली छात्रों के लिए यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम चला रहा है। क्या चला रहा है? युविका। ये एक विशेष कार्यक्रम है जो इसरो द्वारा जो है कक्षा 9 के छात्रों के चयन के लिए चलाया जा रहा है। इसरो की स्थापना
कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इस मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसको जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। अभी इसके पहले के सिवान थे। तो के सिवान के बाद डॉक्टर एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष बने हैं। और इसरो की स्थापना जो है वो विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 1969 को। आज का 5वां प्रश्न, किस भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान ने विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है? ए हरमनप्रीत कौर, बी मिताली राज, सी स्मृति मंदाना, डी झूलन गोस्वामी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी मिताली राज। मिताली राज ने भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान हैं जिन्होंने विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रश्न से संबंधित मुख्य बिंदु हैं। भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज ने विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क के विश्व कप में सर्वाधिक मैचों में कप्तानी करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बेलिंडा क्लार्क ने विश्व कप में 23 मैचों में कप्तानी की थी और मिताली राज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 24वें मैच में कप्तानी करके यह रिकॉर्ड तोड़ा है। आज का 6वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है? विकल्प हैं ए जस्टिस ए के गोयल, बी जस्टिस ए के सीकरी, सी जस्टिस यू ललित, डी जस्टिस यल नागेश्वर राव। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी जस्टिस ए के सीकरी के अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है या बनाई है। मेन बिंदु है इस प्रश्न से संबंधित। जस्टिस ए के सीकरी की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, हाई पावर कमेटी का गठन किया है। यह समिति पूरे हिमालयी क्षेत्र तथा 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना के संचयी तथा स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करेगी। जस्टिस ए के सीकरी प्रोफेसर रवि चोपड़ा का स्थान ग्रहण करेंगे। इनकी जो नियुक्ति हुई है के सीकरी की वो प्रोफेसर रवि चोपड़ा के स्थान पर की गई है। आज का 7वां प्रश्न, भारतीय बीमा विकास नियामक प्राधिकरण इरडाई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए सुभाष चंद्र खुंटिया, बी देवाशीष पांडा, सी अजय सेठ, डी राजेश वर्मा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा विकास नियामक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु हैं इस प्रश्न से संबंधित। केंद्र सरकार ने पूर्व वित्तीय सेवा के अधिकारी देवाशीष पांडा को भारतीय बीमा विकास नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह जनवरी 2022 में वित्तीय सेवा के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह 1987 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और वह सुभाष चंद्र खुंटिया का स्थान ग्रहण करेंगे। किसका? सुभाष चंद्र खुंटिया का। और इरडा की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सुभाष चंद्र खुंटिया। 8वां प्रश्न, अम्मा और बहनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ए असम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सिक्किम। सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा अम्मा और बहनी योजना की शुरुआत की गई है। मुख्य बिंदु हैं सिक्किम राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत सिक्किम सरकार सभी गैर कामकाजी माताओं को 20,000 रुपये का वार्षिक आर्थिक अनुदान तथा कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री नैपकिन सैनिटरी देगी। आज का 9वां प्रश्न, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ए प्रियंका नुटक्की, बी कोनेरू हम्पी, सी एस विजयलक्ष्मी, डी दिव्या देशमुख। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। मुख्य बिंदु हैं इस प्रश्न से संबंधित। आंध्र प्रदेश प्रियंका नुटक्की भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। वह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली हैं।
भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी थी। दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और वह भारत की 22वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी। और जो 21वीं थी वो वनिता अग्रवाल थी। तो ये थे 9 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम अपने अगले सेगमेंट में कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो अगला सेगमेंट है यस्टरडेज रिवीजन। पहला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अश्विनी भाटिया, बी अजय भूषण पांडे, सी राजेश वर्मा, डी अजय सेठ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी अजय भूषण पांडे। दूसरा प्रश्न, भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? ए असोम, बी पश्चिम बंगाल, सी झारखंड, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी झारखंड। झारखंड के थापर नगर में शुरू किया गया है। और तीसरा प्रश्न, यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ए लेह, बी लद्दाख, सी श्रीनगर, डी बड़गांव। इसका सही उत्तर है विकल्प सी श्रीनगर। श्रीनगर के जम्मू और कश्मीर में जो है 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चौथा प्रश्न, भारतीय मानक ब्यूरो और किस IIT संस्थान के बीच मानकीकरण चेयर प्रोसेसर के लिए समझौता हुआ है? ए IIT मद्रास, बी IIT मुंबई, सी IIT दिल्ली, डी IIT रुड़की। इसका सही उत्तर है विकल्प डी IIT रुड़की। पांचवा प्रश्न, किस स्पेस कंपनी ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक उनकी कक्षा में स्थापित किया? ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी जाक्सा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी स्पेसएक्स। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। स्पेसएक्स ने 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से प्रक्षेपित किया है। और फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये 2 चरणीय रॉकेट है। छठा प्रश्न, कौन दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए मिंत सिंह, बी यूं सुक योल, सी मून जे इन, डी ली जे म्यून। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी यूं सुक योल। ये दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सातवां प्रश्न, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान, पश्चिम बंगाल को दूसरा और ओडिशा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में। आठवां प्रश्न, भारत के किस गेंदबाज ने प्रथम श्रेणी मैचों के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए प्रवीण कुमार, बी श्रीसंत, सी मोहम्मद शमी, डी भुवनेश्वर कुमार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी विकल्प बी श्रीसंत। ये केरल के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है प्रथम श्रेणी के सभी मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। आज 9वां प्रश्न कल का, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया है? ए 8 मार्च, बी 9 मार्च, सी 10 मार्च, डी 11 मार्च। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 10 मार्च को। 10 मार्च को 2022 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया है। और 10वां प्रश्न, दूरसंचार नियामक विवाद निपटान तथा अपीलीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए जस्टिस धीरूभाई नारायण पटेल, बी जस्टिस AK गोयल, सी जस्टिस मनोज सिन्हा, डी जस्टिस गीता मित्तल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए जस्टिस धीरूभाई नारायण पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है TD SAT का। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।